फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज एक बड़ा न्यूज़ आता हुआ दिखाई दिया कि सेबी और फाइनेंस मिनिस्टर जो है बात कर रही है कि जो वीकली एक्सपायरीज है उसको जो है एकदम बंद कर दिया जाए। अभी तक जो है सिर्फ निफ्टी में ही वीकली एक्सपायरी है। पहले तो वीकली एक्सपायरी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हर जगह था। बट अब जो है ये सेबी बात कर रही है कि वीकली एक्सपायरीज को हटा के हर जगह मंथली एक्सपायरी ही किया जाए। तो इसके वजह से मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि इससे लिक्विडिटी मतलब होता है ना, वॉल्यूम्स घट जाएंगे फिर। तो जिसकी वजह से एनएससी के जो इनकम है उनका जो रेवेन्यू है उस पर काफ़ी इम्पेक्ट आ सकता है। तो इसी की वजह से जो है मार्केट अभी अनसर्टन है। प्लस कल आरबीआई पॉलिसी का मीटिंग भी है। तो इसी वजह से मार्केट अभी काफ़ी अनसर्टेन है कि मार्केट को कहाँ जाना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है। मार्केट को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी सेबी बस प्लान कर रही है कि वीकली एक्सपायरी को हटाना है, ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो इसीलिए मार्केट में एकदम अनसर्टेनिटी बना हुआ है। तो इस तरह का केस में ना मार्केट थोड़ा साइडवेज या डाउन ट्रेंड रहता है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ लेवल्स का ध्यान देना है। न्यूज़ तो आता जाता रहता है, बट अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप इजीली जो है मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स का ही बात करता हूँ। तो चलिए अपन लोग अपना डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल्स कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कैसे अपने को ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अपन लोगों ने कल बात करा था कि ये सपोर्ट अगर होता है ब्रेक तो अपने को ट्रेड जो है लेना है यहाँ तक का। बट मार्केट इतना साइडवेज रहा ना कि कुछ ट्रेड बना ही नहीं। मार्केट इसी के आसपास घूमता हुआ रह गया। देखो, इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक अच्छा पुल बैक भी था, बट ट्रेड जो है दिन भर नहीं मिला। इसमें क्या होता है ना कि लोग ट्रेड लेते हैं, वो लेके बैठ जाते हैं, फिर प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है। तो भाई अगर इस तरह आपको लगे कि साइडवेज हो गया तो निकल जाना होता है। ठीक है, तब अपने को क्या करना है निफ्टी में। देखो, अभी निफ्टी जो है ना, अब निफ्टी का जो एक रेजिस्टेंस आ गया, अगर इंट्राडे में अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे में जब तक ये हाई यानी कि 24,700 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक अपने को इंट्राडे में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मैं 24,700 ही क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, इस आप लोग इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर आप लोग को जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो में कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं क्यों सपोर्ट और इसी को मतलब रेजिस्टेंस इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भाई देखो, सिंपल है कि आज का पहला कैंडल जो है 5 मिनट में बेरिश था, और उसके बाद यहीं से जो है कंटिन्यूशन चालू हुआ। मतलब ये ऊपर जाने का ट्राई किया था बट ऊपर नहीं जा पाया और यहीं से कंटिन्यूशन आ गया। तो इसीलिए ना मेरे भाई रेजिस्टेंस ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अपने को एक अच्छा टारगेट यहाँ तक का देखने को मिलेगा। ठीक है, अपने को यहाँ तक का मतलब 80 पॉइंट का मूव इंट्राडे में जो है देखने को मिलेगा। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो यहाँ तक का टारगेट जो है देखने को मिलेगा। बट देखो इसमें होगा क्या ना, कल है आरबीआई पॉलिसी। तो अगर मार्केट वोलेटाइल हुआ तो इसको ब्रेक करके यहाँ जाके रिवर्स बहुत मतलब होता है ना, काफ़ी जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो एकदम लेवल का ध्यान रखना है, जहाँ लेवल है वो एकदम एग्जिट मार देना है। एकदम सोचना नहीं है कि भाई इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक जाएगा, इतना बड़ा टारगेट मिलेगा। तो वैसा नहीं सोचना है। अगर आपको टारगेट मिल गया, एग्जिट मारो, सिंपल बात खत्म, ट्रेड बंद। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। ये तो हो गया अपसाइड का। ठीक, अपसाइड मान लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होता है, इसके आसपास कहीं ओपन होता है, इसका ब्रेकआउट एक अच्छा पुल बैक, तो अपने को यहाँ तक का टारगेट जो है प्लान करना है। ठीक है, यानी कि 24,780 तक के लेवल्स का टारगेट प्लान करना है। और अगर कहीं गैप अप हो गया, ठीक है, इसके आसपास कहीं गैप अप हुआ तो गैप अप होने पर अपने को ना इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ये जो लेवल है ना, ये लेवल का जो है ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर इसमें जो है गैप अप सिनेरियो, ताकि आप लोग को क्लियर हो। तो इस रेजिस्टेंस को तब फॉलो करेंगे जब इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो और इसका ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ट्रेड लेना है अपने को।
मतलब अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, तब अपने को 24,780 तक का एक छोटा सा ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट होगा तो अपने को ये लेवल यानी कि 24,950 तक का लेवल कब प्लान करना है, ये गैप अप ओपन होने पर। अब मान लेते हैं कि अपने को डाउन साइड कब ट्रेड देखना है, तो डाउन साइड जब तक आज का लो ब्रेक नहीं हो, ठीक है। आज का लो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है क्योंकि दिन भर इसी जगह घूमता रहा। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और इसका ब्रेकडाउन होकर एक अच्छा पुलबैक के साथ अगर हम लोग को कोई ट्रेड मिलता है, तो हम लोग जो है ना, ये स्टार्टिंग टारगेट तो अपना ये रहेगा, यानी कि पिछला दिन का लो जो था यानी कि 24,533 और मैक्स टू मैक्स 24,490-95, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अगर आता हुआ दिखाए तो आपको एग्जिट मार लेना है। मतलब अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं तो यहाँ एकदम एग्जिट मार लेना है, क्योंकि यहाँ 24,500 की अच्छा सपोर्ट है। बट 24,500 ब्रेक हुआ तो निफ्टी 24,000 सीधा 500 पॉइंट का डाउन साइड ट्रेड देखने को मिलेगा। बट अपने को जो है उस तरह का लालच में नहीं रहना है, अपने को टारगेट मिले, एग्जिट, ट्रेड खत्म, चैप्टर क्लोज, सिंपल सा बात है। अब मान लेते कि अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है, अभी कहाँ पर है निफ्टी 24,650, मान लेते हैं कि किसके आसपास, मतलब कि 70-80 पॉइंट का अगर गैप डाउन हो गया, तो ये जो है ना, ये एक अच्छा स्पीड से यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। और दिन भर या तो यहाँ साइडवेज हो जाएगा ऐसा, दिन भर मतलब कि 12 बजे के आसपास तक साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। और फिर अगर आरबीआई का रेट कट होता है तो कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इसी के आसपास कहीं मार्केट बंद हो जाएगा। तो ये सीन कब देखना है अपने को, ये सीन देखना है जब गैप डाउन होगा तब, ठीक है। जब गैप डाउन होगा तब अपने को ये सीन देखना है। और आरबीआई पॉलिसी का भी हम लोग को ध्यान रखना है। 11-12 बजे के आसपास तक में भी उन लोग का मीटिंग ख़त्म हो जाए और कुछ निकल का आया आउटपुट, तो अपने को उसका भी ध्यान रखना है। इसीलिए अगर जो लेवल आता है और उसका टारगेट मिलता है, एग्जिट मारिए, सिंपल है। अगर गैप डाउन हुआ तो इसके आसपास आके साइडवेज होगा और इसके बाद या तो ऊपर इसके आसपास होगा बंद, और नहीं तो फिर ये 24,500 ब्रेक करके 24,400 के आसपास बंद होगा। तो ये सीन जो है माइंड में रखना है मेरे भाई, कि अगर फ्लैट ओपन हुआ ये टारगेट, गैप अप ओपन हुआ इसका ब्रेकआउट, उसके बाद अपने को टारगेट देखना है फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकडाउन, तो यहाँ तक का टारगेट। और अगर गैप डाउन हुआ तो एकदम जो है वेट करना है अपने को, जब तक इसके आसपास कहीं अच्छा ट्रेड नहीं बने तब तक अपने को वेट करना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी मैंने कल जैसा बताया था कि अगर 55,511 ब्रेकडाउन होता है तो अपने को यहाँ तक का ट्रेड जो है प्लान करना है। तो देखो यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा पुल बैक, बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, तो अपने को एंट्री इस जगह लेना था, ठीक है। एंट्री इधर, एसएल इधर, देखो सिंपल ट्रेड मिला 1:2.8 का। तो देखो इतना जो है इस तरह का ट्रेड तभी प्लान हो पाता है जब आपको लेवल्स जो है पता हो कि कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। देखो अपन लोगों ने कल डिस्कस करा था कि 55,511 ब्रेक होने के बाद ही जो है अपने को ट्रेड देखना है डाउन साइड। तो देखो सिंपल एकदम कुछ नहीं था। अगर तुम देखो ना 5 मिनट में, तो देखो इसका ब्रेकडाउन इस कैंडल में हुआ, अच्छा पुल बैक, और यहाँ पे एंट्री हम लोग ले सकते थे क्योंकि अच्छा बेरिश हुआ था। बट उसके बाद ये साइडवेज हुआ, बट अपना स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। उसके बाद एक अच्छा ट्रेड जो है देखने को मिला। तो देखो इसी तरह से जो है लेवल्स को वॉच करना रहता है। तब बात कर लेते हैं कि अपने को अब क्या करना है, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं है बैंक निफ्टी में। एक तो कल आरबीआई पॉलिसी है, तो मैं भी कुछ बैंकिंग सेक्टर कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल देखने को मिलेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, यानी कि 55,529, ठीक है, यानी कि 55,530 जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, अपने को इंट्राडे में ट्रेड नहीं लेना है अपसाइड वाला। मान लेते किसके आसपास कहीं ओपन हुआ, ये ब्रेकआउट एक अच्छा पुल बैक, तो अपने को जो है यहाँ तक का टारगेट प्लान करना है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस इस जगह भी है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस इस जगह भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसको भी, मतलब कि टारगेट 1 टारगेट 2,
मतलब अगर 55,530 ब्रेक होता है तो 55,750 यानी कि अप्रॉक्स 200 पॉइंट का मूव, और फिर 55,900। ठीक है, तो ये रहा अपना टारगेट 1, फिर ये रहा अपना टारगेट 2। तो जब तक यानी कि 55,530 ब्रेक नहीं हो, अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल वेट करना है, और ब्रेकआउट हो, अच्छा ट्रेड मिले तो स्टार्टिंग यहाँ, उसके बाद टारगेट 2 इधर। अब मान लेते हैं कि गैप अप हो गया, उस टाइम क्या करना है अपने को। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं गैप अप हो गया लगभग 150 पॉइंट का, तो अपने को ना इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है, 55,750 का। मैं इस लेवल का ब्रेकआउट का इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं इस लेवल का ब्रेकआउट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ना तो ढेर सारे विक्स हैं। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर गैप अप ओपन होता है तो। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं हो तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना है, और इसमें जो है मैक्स टू मैक्स यहाँ तक का टारगेट अपने को प्लान करना है, यानी कि 56,100 तक का टारगेट इंट्राडे में हम लोग देख सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ तो। अब मान लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो, अगर गैप डाउन ओपन हुआ मतलब आज का लो के नीचे, ठीक है, आज का लो के नीचे अगर ओपन होता है तो भाई सपोर्ट बहुत नीचे है। फिर देखो एक इस जगह पर है, ये तो मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मेरे भाई गैप अप ओपन होता है तो टारगेट यहाँ तक, यानी कि 55,000 यानी कि 54,600 तक का टारगेट अपन लोग देख सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, अगर 55,200 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ एक अच्छा सेटअप बनता है ट्रेड का, तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, इसके आसपास गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा पुल बैक और एंट्री, तो यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं गैप अप के केस में, सॉरी गैप डाउन के केस में। ओके सॉरी, अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। बट अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन देता है, तो अपने को यहाँ तक का टारगेट नहीं देखना है, अपने को टारगेट देखना है, देखो कहाँ तक का, आवर चार्ट पे दिखाता हूँ तुमको, यहाँ तक का जो है, ये यहाँ तक का ट्रेड प्लान करना है अपने को इंट्राडे में। ठीक है, देखो अगर फ्लैट ओपन होता है इसका ब्रेकडाउन, तो अपने को यहाँ तक यानी कि 54,890 तक का टारगेट प्लान करना है। बट अगर गैप डाउन होता है तो एक अच्छा यहाँ पे एंट्री मिलता है अपने को, तो हम लोग 54,600 तक का टारगेट लेके चलेंगे। बट अगर फ्लैट ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन देता है यानी आज का लो का, तो अपन लोग 54,900 तक का ही लेवल जो है प्लान करेंगे। तो आप मेंबर्स, आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।